स्वागत करो। हाँ हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुखिया की धर्मपत्नी कौशल्या साय जी है। बिरगांव के इस पावन धरा पर आप यहाँ पे आई है, जोड़ों को आशीर्वाद दिया, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। और हम लोग आज पद्मा चंद्राकर जी के सानिध्य में नौ कन्या विवाह में आज शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा और पता चला कि 7 वर्षों से चल रहा है और अब तो संख्या भी काफ़ी बढ़ गई और 51 जोड़ों तक उन्होंने आज करके दिखा दिया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना बहन पद्मा चंद्राकर को, और इनका अनुसरण करें और भी बहनें इनको देख करके आगे हैं और इस तरीके का जो आयोजन होता है उसमें सहभागिता निभाएं, क्योंकि ऐसा ही एक पुण्याई का कार्य है और वैसे भी कन्यादान करना महापुण्य का कार्य है। तो इस तरीके से बच्चियों को एक नया घर, नया परिवार से जोड़ करके, और यहाँ जितने भी सभी आए हमारे अतिथि बैठ के शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और जितने भी आयोजक समिति में रहे उन सबका भी बहुत बहुत आभार है। इस तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे भाई बसंत अग्रवाल जी, इनका भी हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भी कोई कथा, कोई पूजा, कोई ऐसा आयोजन होता है तो हमेशा साथ रहते हैं। तो ऐसे ऐसे हमें युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे बहनों की ज़रूरत है, और इनको हम सामने ला करके लगता है कि हाँ अब छत्तीसगढ़ नई दिशा की ओर जा रहा है और इसमें हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आप सबका साथ रहे, आप सबका सहयोग रहे तो हम जरूर अच्छा करेंगे। एक और चीज पूछना चाहूंगी, आप खुद भी एक बहुत अच्छी बेटी बहू रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नए जोड़े हैं जो खुद बहू के रूप में, जैसे कि आपने स्टेज में बताया वैसे हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि कैसे गृहस्थी संभाले जैसे आप संभाल रही हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ के मुखिया और आप उनके घर की मुखिया हैं। हाँ, इसके लिए यही कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप चुप रहें, और हमारी बोली को बहुत सारे लोग सुनेंगे भी और बोलेंगे कि एक ऐसा वक्तव्य दिया उन्होंने, क्योंकि जब हमको उसी छत के नीचे रहना है, उस परिवार के बीच में रहना है, तो हम सुन करके क्यों उस बात को बढ़ाएं। वो हमारे से बड़े हैं या हमारे से छोटे हैं, देवर हो सकते हैं, देवरानी हो सकते, जेठानी हो सकते, सास हो सकते, ससुर हो सकते हैं, पर है तो हमारा परिवार। और हम उस परिवार के एक सदस्य के रूप में जब उन्होंने हमें स्वीकार किया है तो यदि कह भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मायके में तो जन्मदात्री भी डांट देती हैं और हम तो वहाँ चुप रहते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर हम एक बहू के रूप में पदार्पण किए हैं तो कल को हम फिर सास भी बनेंगी तो हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। कदम कदम पर, हर मोड़ पर रिश्ते बदल जाते हैं, और अगर इन रिश्तों का सम्मान हम करेंगे तो भविष्य में हमें भी वही सम्मान मिलेगा। तो हमारी जितनी भी बेटियां हैं आज जो जोड़े में बंधी उनके लिए भी, और जो बंधने वाली हैं उनके लिए भी, और जो बन चुकी हैं उनके लिए भी है कि अगर घर में कुछ होता है तो कोशिश करें शांत रहें, क्योंकि थोड़े देर की शांति से बहुत बड़ा नुकसान टल जाता है। बहुत बहुत और हमारे साथ समाज सेवक बसंत अग्रवाल जी भी हैं। आपको लगातार